अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम पाकिस्तान में बैठ के कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल ले सकते हैं फेसबुक पे या नहीं। अच्छा, मैंने फेसबुक पे मोनेटाइजेशन टूल के लिए यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देखी, तो कोई सेटअप कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, लेकिन कोई प्रोसीजर नहीं बताता कि हम ये टूल कैसे ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे ले सकते हैं, और मैं कोई ये स्क्रिप्टेड बातें नहीं करूंगा। मैं आपको प्रूफ के साथ, जब मैंने मेटा स्पोर्ट वालों से यानी कि फेसबुक वालों से बात की तो उन्होंने मुझे क्या रिस्पॉन्स दिया, मैं वो रिस्पॉन्स आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने कोई ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं लिखी, इसलिए मेरे बातें इधर उधर भी हो सकती हैं। तो आप ये वीडियो पूरी देखना, और हाँ, मैं आपको पूरे स्टेप्स बताऊंगा कि आपने कैसे करना है, क्या क्या करना है और क्या गलती आपने नहीं करनी। ठीक है, इस टूल को लेने के लिए। ओके, ये भी बताऊंगा कि कौन सा कंटेंट इस चीज को क्राइटेरिया को मीट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन से फॉलोवर्स आपके काउंट होंगे, कौन से फॉलोवर्स आपके नहीं काउंट होंगे। तो आप इस वीडियो में देखते रहना। अगर स्किप कर गए तो फिर बाद में मुझे ना कहना कि जमशेद भाई आपने ये पॉइंट रेज ही नहीं किया। तो मैं वो सारे पॉइंट रेज करूंगा जो मैंने स्पोर्ट वालों से, मेटा स्पोर्ट वालों से पूछे, उन्होंने मुझे बताए, तो मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने डैशबोर्ड में चलता हूँ मोनेटाइजेशन के टूल में, और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं है। ठीक है, इनविटेशन फेज में। ओके, तो अब हम चलते हैं इनकी चैट में और दिखाते हैं कि हमारी मेटा वालों से क्या बात हुई, और ये भी बताऊंगा कि आप मेटा वालों से कैसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं इनबॉक्स में। ये मेटा स्पोर्ट की चैट हमारे पास इसको हम स्टार्ट से रीड करते हैं। ओके, मैंने इनके साथ इशू क्रिएट किया स्पोर्ट में जाके, इन्होंने मुझे रिस्पांस दिया। ठीक है, उसके बाद हमारी बात स्टार्ट हुई। अच्छा, हम आपको एक्सप्लेन से बताएंगे कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी। ठीक है, और आपने जब उनसे बात करनी है तो बात कैसे करेंगे, क्या तरीकाकार होगा, और बात करते हुए आपने कौन सी गलती नहीं करनी, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए स्किप कर दें तो आपकी मर्जी, स्किप ना भी करें तो आपकी मर्जी। ओके, ठीक है, चलते हैं। क्योंकि ये मेरा कंटेंट नहीं है, ठीक है, मैं इसके ऊपर वीडियोस भी नहीं बनाता। एक चीज जो मैंने फेस की, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे भाई होते हैं जो इन चीजों को फेस कर रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल हो, तो वो कैसे लेते हैं। हम चलते हैं वीडियो की तरफ, मजीद टाइम जाया किया। ओके, ठीक है, चलो। अच्छा जी, उनको मैंने मैसेज किया, उन्होंने कहा जी थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अभी मैं उनसे बात करने लगा था, उन्होंने कहा जी हमें पहले अपनी ही प्रोफाइल का यूआरएल दे दो, हम उसको पहले देख लें, फिर मजीद उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी प्रोफाइल का इनको लिंक दे दिया, यूआरएल दे दिया। अब ये प्रोफाइल है। अच्छा, अब लोग कहेंगे कि हमारे पास तो पेज है, आपके पास प्रोफाइल है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप पेज या प्रोफाइल दोनों पे भी बात कर सकते हैं। मैंने प्रोफाइल पे इसलिए की क्योंकि मैंने अलग से पेज क्रिएट किया था, उसको जीरो से पुशअप करना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने अपनी प्रोफाइल को ही प्रोफेशनल मोड ऑन करके उसको पेज बना लिया था, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फ्रेंड्स भी थे, तो थोड़ा सा यानी कि कंटेंट पुश करने में आसानी हो गई। ओके, उनको प्रोफाइल दी मैंने, उन्होंने कहा जी थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, अलाउ मी 3 to 5 मिनट फॉर फर्दर चेकिंग। मैंने कहा ठीक है, आप चेक कर लें, आपने जो चेक करना है। खैर, उन्होंने 3 से 5 मिनट बाद मुझे रिप्लाई किया, हाय फरीद, थैंक यू फॉर वेटिंग, आई वुड लाइक टू सजेस्ट ट्रांजिशनिंग आवर चैट कन्वर्सेशन टू अ फोन कॉल। अब ये वो मेन पॉइंट है जहां पे आपने गलती नहीं करनी। अब मैंने इनसे जब पहली बार बात की थी तो इन्होंने मुझे कहा था कि हमें अपना नंबर दे, मैंने नंबर दे दिया। अब जब इन्होंने मुझे कॉल पे लिया तो कॉल पे जो लड़की थी या जो बंदा बोल रहा था, वो इतनी फास्ट और एडवांस इंग्लिश बोल रहा था कि मुझे वो समझ ही नहीं आ रही थी। मतलब समझ तो आ रही थी, लेकिन मैं अपनी बात उनके सामने डिलीवर ही नहीं कर पा रहा था। तो आपने क्या करना है, आपने इनको अपना नंबर नहीं देना। ठीक है, आप नंबर देंगे, वो आपसे कॉल पे बात करेंगे, तो आपको कॉल पे समझ ही नहीं आएगी कि क्या बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने इस चीज से बचने के लिए इस बार कि इनको कॉल पे ना ले जाओ, इनको चैट पे ही रखूं, तो मैंने कहा हुई कैन टॉक ऑन चैट, यानी कि हम मैसेज पे ही बात करेंगे जो भी बात होगी। उन्होंने कहा ठीक है जी, आई अंडरस्टैंड, नो वरीज, वी कैन कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन चैट। ठीक है, मैंने कहा ओके। अच्छा, अब मैंने इनको पहले अपना रखा क्राइटेरिया, यानी कि अपनी प्रॉब्लम, अपना जो भी मैसेज था वो इनको मैंने कहा कि लास्ट टाइम व्हेन आई कॉन्टैक्टेड टू योर टीम दे सेड आई विल गेट इट सून। यानी कि मैंने आपको बताया कि मैंने इनसे पिछली बार बात की थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको मिल जाएगा जल्द। इन्होंने उस टाइम ये क्राइटेरिया इस तरह कोई भी बात नहीं की, तो शायद मैं उस टाइम ये बात कर भी नहीं पाया। तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे नहीं पता था इनके से क्या बात करनी है। तो अब इस टाइम मैं जरा थोड़ा प्रिपेयर था। तो इन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी इन लास्ट 28 डेज आई गॉट इवन 1 मिलियन व्यूज ऑन माई वीडियो। मैंने इनको कहा कि मैंने इस बार तो 1 मिलियन व्यूज भी गेन किए हैं, इवन स्टिल गेटिंग सुइटेबल ऑडियंस ऑन माई वीडियो। तो मेरी ऑडियंस भी अब अच्छी आ रही है, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, जब लास्ट टाइम इनसे मेरी बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि सर आपकी वीडियोस पे तो व्यूज भी नहीं आते, 100 200 400 मिनिमम मैक्सिमम 101K तक आ जाते हैं, तो आपके तो इससे ऊपर व्यूज नहीं आते, तो आप अभी एलिजिबल ही नहीं है। तो इस टाइम मैंने को कहा कि सर इस टाइम तो मैंने 1 मिलियन व्यूज भी ले लिए, अब आप क्या कहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे 1 मिलियन व्यूज
वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये लास्ट 28 में मैंने 1.2 मिलियन व्यूज लिए हैं, ठीक है। ओके, इनको मैंने वो बोल दिया, उसके बाद इन्होंने चेक किया। अच्छा जी, इनको मैंने जब बोला 1 बिलियन व्यूज, उन्होंने कहा जी हम फर्दर चेक करते हैं, और उन्होंने कहा जी हमने चेक किया, आई हैव फर्दर चेक द स्टेटस ऑफ योर अकाउंट एंड करंटली आई कैन सी दैट देयर इज नो इशू दैट माइट अफेक्ट योर एबिलिटी टू रिसीव द इनविटेशन फॉर मोनेटाइजेशन बेटा। यानी कि हमें कोई ऐसा इशू आपकी प्रोफाइल में नजर नहीं आया जिसकी वजह से आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने में देरी होगी। ओके, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैंने थोड़ा सा ना जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना मक्खन लगाना, थोड़ा सा वो मैंने किया। मैंने कहा सर प्लीज आई नीड इट, आई एम अ स्मॉल कंटेंट क्रिएटर, अ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर दिस टूल बट फेसबुक कैन सेंड इनविटेशन टू एनीवन, मेटा टीम हैज पावर टू गिव द टूल टू एनीवन। यानी कि बहुत से लोग इस टूल का वेट कर रहे हैं, पर मेटा के पास पावर है कि वो किसी को भी ये टूल दे सकता है। अच्छा, उन्होंने मुझे इसके बारे में जवाब दिया कि एट दिस टाइम ड्यू टू द कंटेंट मोनेटाइजेशन बेटा बीइंग स्टिल इन डेवलपमेंट देयर आर लिमिटेशन टू अकाउंट्स दैट वी कैन अलाउ टू ऑन बोर्ड। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ओके जी, अब बता दें इसका सोल्यूशन क्या है। उन्होंने कहा जी सर आल्सो यू नीड एट लीस्ट 10,000 फॉलोअर्स टू मीट द मिनिमम क्राइटेरिया टू यूज कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। तो ये उनका पॉइंट था वो कि आपकी प्रोफाइल पे कम अज कम 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। अब ये 10,000 फॉलोअर्स कौन से हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। आप 10,000 फॉलोअर्स कौन से समझ रहे होंगे वो मैं भी क्लियर करता हूँ कि 10,000 फॉलोअर कौन से होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ओके, मैंने कहा 10K। अब यहाँ मैंने दो क्वेश्चन के लिए छोड़े। मैंने कहा एक तो 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, उसके अलावा अगला मैंने ये कहा कि क्या पाकिस्तान में कैन गेट दिस टूल इन पाकिस्तान, यानी कि मैं अगर पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं 10K फॉलोअर्स भी कर लूँ तो क्या मुझे ये टूल मिलेगा, जो कि हम पाकिस्तानियों का मेन क्वेश्चन होता है। ओके, उन्होंने पहले 10K का जवाब दिया, करेक्ट, यू नीड टू हैव एट लीस्ट 10,000 फॉलोअर्स एंड गेट एट लीस्ट 1,50,000 यूनिक व्यूज ओवर द लास्ट 28 डेज। अब ये यूनिक व्यूज क्या होते हैं, मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं। यूनिक व्यूज वो होते हैं, एक तो आपकी प्रोफाइल पे ऑलरेडी व्यूज आ रहे हैं, डेली आपकी वीडियो उनके सजेशंस में जाती है, वो देखते हैं। और यूनिक व्यूज वो होते हैं जो उनसे हटके हों, मतलब नए लोग जो उन्होंने पहले आपकी वीडियोस ना देखी हों, उन्होंने उस महीने में आपकी वीडियोस, जो यूनिक लोग नए लोग होते हैं, 1.5 लाख कम से कम आपकी वीडियोस के व्यूज होने चाहिए उसके ऊपर। ओके, अब दूसरी बात रहेगी पाकिस्तान में। यस, उन्होंने कहा जी यस, आप पाकिस्तान में भी ये टूल ले सकते हैं सिंस दिस टूल आर ऑन इनवाइट ओनली फेज। अभी इनवाइट ओनली फेज क्योंकि मेरी प्रोफाइल पे इनविटेशन फेज ही चल रहा है, मैंने आपको स्टार्टअप में दिखा दिया था। इट्स मीन वंस योर अकाउंट इज एलिजिबल, आप इनविटेशन फेज में हैं पड़े, ठीक है, आपने इनविटेशन फेज में जा चुके हैं। अब जैसे ही आप एलिजिबल होंगे हम आपको ये इनविटेशन प्रोवाइड कर देंगे, आप अपना कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल एक्टिव कर सकेंगे। मैंने कहा ओके डन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मैसेज में मिस्टेक होगी, मैं कुछ और बोलना चाह रहा था पर मैंने कुछ बोल और दिया था, लेकिन उन्होंने समझ लिया था। मैंने उनको कहा था कि अगर उस टाइम पे भी आपने कहा कि ये टूल आपको नहीं मिल सकता, तो उन्होंने इसका जवाब दिया यू स्टिल नॉट एलिजिबल सिंस योर फॉलोवर ओनली 1,300, क्योंकि अभी मेरे फॉलोवर 1,300 ही हैं। तो उन्होंने कहा जी आपको एलिजिबल होना पड़ेगा इस टूल के लिए। मैंने कहा ओके डन, वी विल मीट अगेन एट 10K फॉलोअर्स। मैंने उनको कह दिया ठीक है, फिर 10K फॉलोअर्स जब होंगे तभी मिलेंगे। उन्होंने फिर यही कहा यस यू नीड बोथ, सिर्फ फॉलोअर्स नहीं चाहिए आपको, 1.5 लाख व्यूज भी चाहिए यूनिक। हम आगे चलते हैं, आपको फॉलोअर्स थोड़े से बताते हैं। अब फॉलोअर्स कौन से होते हैं, अब मैं अपनी प्रोफाइल में जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि मेरे यहाँ पे 1,352 यानी कि 1,352 फॉलोअर्स हैं। अब ये फॉलोअर्स ये वाले काउंट नहीं होंगे, आपको एक चीज क्लियर कर दूं, फॉलोअर्स ये टोटल नहीं काउंट होंगे। आप देखेंगे कि जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो 687 यानी कि 687 फ्रेंड्स भी हैं। तो इस 1,352 में से जो ये 687 हैं इनको माइनस करें, और जो एक्चुअल बचेंगे वो मेरे फॉलोअर्स होंगे। यानी कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कहें जी मैं आज ही 10,000 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, वो सब एक्सेप्ट करेंगे तो वो मेरे फॉलोअर्स बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लोग आपको फॉलो करें, ना कि आपके फ्रेंड्स बने, ठीक है। तो जो फॉलोअर्स होंगे, जो आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, जिनको आप भेजेंगे वो नहीं, वो फेसबुक काउंट नहीं करेगा। जो आपको भेजेंगे वो काउंट होंगे फेसबुक के फॉलोअर्स में। तो आपके लिए 10,000 फॉलोअर्स और 1.5 लाख यूनिक व्यूज में होने चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि हमने ये दोनों चीजें गेन कर ली, अब ये टूल हम कैसे लें अगर हमें फिर भी नहीं मिल रहा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है अपनी प्रोफाइल में, ठीक है। प्रोफाइल में जाके आपने अपने जो मेटा वेरीफाइड है ना,
इसमें चले जाना है और इसमें जाके आपने कोई एक प्लान ले लेना है, ठीक है। प्रीमियम प्लस सस्ते में मिल रहा होता है, 200 रुपए में मिल रहा होता है, ठीक है। कोई भी एक ले ले जिसकी वजह से आप मेटा वालों से जल्दी बात कर पाए। मैंने प्रीमियम प्लस लिया हुआ था, इस वजह से उन्होंने मुझे 2 मिनट के अंदर ही रिस्पॉन्स कर दिया और बात हो पाई। तो आपने क्या करना, जब आपके पास ये दोनों चीजें हो जाएं तो आपने एक थोड़ा सा खर्चा कर लेना है और आपने वो प्रीमियम लेके इनसे डायरेक्टली बात करनी है। और बात करते हुए जब वो आपको देखेंगे कि आपके व्यूज और फॉलोअर्स ओके हैं तो आपको वो टूल दे देंगे। अब एक और बात, अब ये किस कंटेंट पे मिलेगा? जो लोग अपना कंटेंट खुद बनाते हैं। अब मीम्स या दूसरी कट पेस्ट वाली वीडियो, जैसे अब हम फेसबुक पे देखते हैं कि किसी ने क्रिकेट की वीडियो शॉर्ट्स बनाई होती हैं, उसके ऊपर लाखों व्यूज आ रहे होते हैं, वो हो गए, या मूवीज के सीन कट करके डाले होते हैं। तो ऐसी कोई भी वीडियो मोनेटाइजेशन की एलिजिबल नहीं होगी, ठीक है। वो आपका कंटेंट कबूल ही नहीं होगा, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। आप अपनी खुद से वीडियोस बनाए, 10 के फॉलोअर्स लिए हैं, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी हम पहले दूसरी वीडियोस डालेंगे और उससे फॉलोअर्स और व्यूज गेन करके हम वो वीडियो डिलीट कर देंगे और हम फिर अपनी डाल के हम उसके एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। यानी कि आपको स्टार्ट से ही अपने अकाउंट पे अपनी ही वीडियोस डालनी है, ना कि दूसरों की डालनी है, ना कोई मूवी सीन्स डालने हैं। यानी कि कॉपीराइट का कोई भी आपने नहीं डालना। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैंने क्रिकेट की वीडियो एक अपलोड की थी, उस टाइम वो ट्रेंडिंग पे चल रही थी। तो इन्होंने मुझे फौरन नोटिफिकेशन दिया था, क्योंकि उस टाइम मैं ब्लू टिक यूज कर रहा था। तो इन्होंने मुझे फौरन कहा था कि आप ये वीडियो अपलोड ना करें, अदरवाइज आपकी वीडियो अकाउंट के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा और आपकी ये मोनेटाइजेशन के लिए यानी कि रिस्क हो जाएगा। तो मैंने वो वीडियो फौरन ही हटा दी थी। तो इसलिए आप इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड ना कीजिए जो दूसरों की हो, चोरी की हुई हो, जो भी बोल सकते हैं। अपना खुद का बनाए, खुद ही उससे ट्रैफिक गेन करें। अब आप बोलोगे कि जमशेद भाई आपको भी तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला, तो आप भी सिर्फ बातें ही कर रहे हो। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आप फेसबुक, मेरी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, पड़ा आपने नाम भी देख लिया है, इसको जाके आप फॉलो कर दें। मेरे 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट कराएं, ठीक है। 1.5 लाख व्यूज तो फिर खुद ही आ जाएंगे। तो जब वो 1.5 लाख व्यूज 10 के फॉलोअर्स आएंगे तो फिर हम आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेके प्रूफ के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। खैर ये मेरा टॉपिक तो नहीं था। हाँ, बाकी आप अगर फॉलो कर देंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, सब्सक्राइब कर देंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। हम भाइयों की सपोर्ट के लिए थे, मैंने सोचा भाइयों की कोई हेल्प कर दूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने एक कंटेंट में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।